देख रहे हैं आप, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और रायपुर से आ रही बड़ी खबर से बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दरअसल रायपुर में शराब घोटाला मामले पर आज सुनवाई होनी है, चूंकि यहां जो कारोबारी गिरफ्त में लिए गए हैं उनके द्वारा जमानत याचिका लगाई गई है और अरविंद सिंह ने ये जमानत याचिका लगाई है। रायपुर की विशेष अदालत में इसकी सुनवाई आज होनी है। दरअसल कल आबकारी अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी की गिरफ्तारी हुई थी और एसीबी और ईओडब्ल्यू की गिरफ्त में अरुणपति त्रिपाठी हैं और कल बिहार के गोपालगंज से यह गिरफ्तारी हुई थी। शराब घोटाला मामले की किंगपिन अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया है और अब जमानत याचिका जो एक शराब कारोबारी के द्वारा लगाई गई है, अरविंद सिंह जिसका नाम बताया जा रहा है, इस जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान क्या कुछ अदालत में जिरह होगी और इस पर विशेष अदालत क्या फैसला लेती है, ये भी देखने का विषय होगा। और इधर रायपुर में कोयला घोटाला मामले में भी आज सुनवाई होनी है। दरअसल ये सुनवाई सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका को लेकर है। इस पर निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया की सुनवाई में क्या जमानत उन्हें मिलेगी या फिर नहीं। कोयला घोटाला मामले में अभी जेल में है सौम्या चौरसिया। ईडी आज जमानत पर अपना पक्ष रखेगी। ईडी जमानत न दिए जाने के पक्ष में बात करेगी। सौम्या चौरसिया के द्वारा जमानत दिए जाने को लेकर याचिका लगाई गई है। कोर्ट में सुनवाई के बाद क्या कुछ राहत सौम्या चौरसिया को मिलती है या नहीं मिलती है, ईडी के लिए ईडी के द्वारा रखे गए पक्ष, क्या अदालत उसके पक्ष में फैसला सुनाएगी या फिर सौम्या चौरसिया के पक्ष में यह फैसला जाएगा, इस पर भी रहेगी हमारी नजर। लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। और रायपुर में एसीबी और ईओडब्ल्यू के छापे पर कांग्रेस पार्टी का बयान आया है। चुनाव से पहले ये छापे जानबूझकर डलवाए जा रहे हैं, चुनावी फायदे के लिए ये कार्रवाई हो रही है। छापे बीजेपी की हठ धर्मिता है। सुशील आनंद शुक्ला के द्वारा यह बयान दिया गया। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनका कहना है कि हम कार्रवाई का डटकर मुकाबला करेंगे। अब देखना यह होगा कि क्या ये जो ईडी, एसीबी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई है, इसे पार्टी के खिलाफ सुशील आनंद शुक्ला बताना चाह रहे हैं या फिर यह व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पास में मुद्दे नहीं बचे हैं। ईडी की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहरा दिया, उसके बाद में फिर से हठधर्मिता पूर्वक ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज करके छापे मारे जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक साजिश है। जनता इसको बेहतर ढंग से समझ चुकी है। हम इसका राजनीतिक अब कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सवाल उठाने पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिर्फ चुनाव के वक्त छापा नहीं पड़ रहा है, इससे पहले भी छापे पड़े थे। ये स्वतंत्र एजेंसीज हैं, उन्हें अपना काम करने देना चाहिए। महादेव सट्टा ऐप मामला हो, कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, कई जानकारी अब तक सामने आ चुकी है, ये कहना है डिप्टी सीएम का। से पहले पढ़ रहे हैं, चुनाव के और पहले भी पढ़े हैं। मसला ये है कि उनका रूटीन का काम है, भाई उनको करने दिया जाए। अगर कुछ गड़बड़ है तो वो निकल कर सामने आएगा। तो ईओडब्ल्यू और एसीबी के द्वारा यह रूटीन कार्रवाई की जा रही है। युगल तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। युगल, ये घोटालों पर जो कार्रवाई चल रही है, इससे सियासी पारा तो हाई हो ही चुका है। वो आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है। एक तरफ शराब घोटाला मामले में अरुणपति त्रिपाठी की गिरफ्तारी, उसके बाद याचिका शराब कारोबारी के द्वारा लगाई गई, फिर सौम्या चौरसिया का कोयला घोटाला मामला, फिर वाद विवाद भी चल रहा है मीडिया में। लेकिन एक एक करके अगर मामलों पर बात करें तो शराब घोटाला मामले का अपडेट अभी क्या है? देखिए, शराब घोटाले मामले की अगर आप जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो 2000 करोड़ से अधिक का घोटाला है। और एसीबी जो माफ कीजिएगा, ईडी ने जो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके जानकारी भी दी थी कि 2000 करोड़ से अधिक का घोटाला है और उसके आरोपी
अभी जेल में बंद हैं। अनवर डेबर को जमानत जरूर मिली थी, लेकिन अब जो है एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया है। एपी त्रिपाठी को अरेस्ट कर लिया है और साथ ही साथ एक जो कारोबारी है अरविंद आसी, उसे भी अरेस्ट कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। और इसी शराब घोटाले से जुड़े जो लोग हैं, जो इनपुट मिले थे, उस आधार पर 21 जगहों पर जो कल कार्यवाही की गई है। राजनांदगांव, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई सहित अनेक ठिकानों पर दबिश दी गई थी और 19 लाख रुपए नगद है वो जब्त किया गया है। आज जो जमानत पर सुनवाई भी होनी है। अरविंद सिंह ने जमानत याचिका है वो लगाई है, तो उस पर आज विशेष अदालत में सुनवाई भी होगी। और जो ईडी के वकील है सौरभ, वो इस मामले की पैरवी भी करेंगे और ईडी का और ईओडब्ल्यू का पक्ष भी रखेंगे, क्योंकि वो जो ईओडब्ल्यू का भी वकील उन्हें नियुक्त किया गया है। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में छापेमारी को लेकर के आशीष लगातार राजनीतिक रार है वो देखा जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो लगातार जारी है। बीजेपी हमलावर है तो कांग्रेस भी बिल्कुल चूक नहीं रही है और पलटवार कर रही है। जी स्वाभाविक है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। युगल, नजर बनाए रखिए, आगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भूपेश बघेल पर विजय शर्मा ने जुबानी तीर छोड़े और हमला किया। दरअसल मोदी का सिर फोड़ने वाले बनना चाहते हैं सांसद, अपने मुंह मियां मिट्ठू रहे। 500 रुपए महिलाओं को देने का वादा पूरा नहीं किया। कोयला शराब घोटाले का पैसा कहां गया, इस पर सवाल पूछ रहे हैं डिप्टी सीएम। मियां मिट्ठू बनने से होता क्या है भैया, आने वाला परिणाम है, समझ में आ जाएगा। कवर्धा में मैं कल था, गांव-गांव प्रवास पर था। जनता पूछ रही थी कि भूपेश बघेल जी आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि क्या आप सांसद इसलिए बनना चाहते हैं कि जाकर नरेंद्र मोदी जी का सर फोड़ेंगे। ये जनता पूछना चाहती है उनसे जनता पूछना चाहती है कि पिछले कार्यकाल में आपने माताओं बहनों को कहा 500 रुपया प्रतिमाह देंगे, नहीं दिया किसी को, वो कहाँ है पैसा। जनता उनसे पूछना चाहती है कि कोयले घोटाले का पैसा कहाँ गया, शराब घोटाले का पैसा कहाँ गया, महादेव का पैसा कहाँ गया। ये जनता पूछना चाहती है उनसे। अभी गांव-गांव में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बताया कि सीताराम केसरी का घनघोर अपमान किसके इशारे पर हुआ और इस अपमान का 10 जनपद कनेक्शन क्या था। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो कुछ सच्चाई बताई उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या कहा आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, आइए सुनवाते हैं। सीताराम केसरी को हटाने का आदेश कहां से आया था? सोनिया गांधी जी के यहाँ से, कि उठा के फेंक दो। विंसेंट जॉर्ज ने, अर्जुन सिंह जी, गुलाम नबी आजाद, राजेश पायलट, जितेंद्र प्रसाद, सबने बोला कि इसको जीती भाई, जितेंद्र प्रसाद जी के पिताजी, बोला कि इनको उठा के फेंक दो। राजेश पायलट जी और आप सब कार्यकर्ताओं को यह आदेश दिया गया कि भाई अब इनको उठा के फेंक। उनके साथ बदतमीजी की गई कांग्रेस दफ्तर के अंदर। क्या बदतमीजी हुई थी? धोती खोली गई थी उनकी, बदतमीजी हुई, गालियां दी गई, उनकी धोती खोल दी गई थी। और इस सबको बाकायदे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा शीर्ष नेतृत्व को बताया जा रहा था और वहां प्रसन्नता का माहौल था। और आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने रायपुर में कहा कि वो लंबे समय से कांग्रेस में रहे और अंदरूनी बातों को वो ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं सही कह रहे होंगे। और डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक परिवारवादी पार्टी है, वो दूसरों को नेता मान ही नहीं सकते। डिप्टी सीएम की माने तो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी यही हो रहा है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लेकिन यात्रा की बाकी चीजें राहुल गांधी कर रहे हैं। और क्या ये मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान नहीं? डिप्टी सीएम की माने तो कांग्रेस के परिवारवादी लोग दूसरों को नेता बनने नहीं देंगे और जो इनके हिसाब से नहीं चलेगा उसे अपमानित और प्रताड़ित करेंगे। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्ण लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं। कांग्रेस में
जो अंदरूनी बातें हैं उससे अच्छा कोई नहीं बता सकता। आचार्य प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं वो तो मुझे लगता है वो सही ही कह रहे होंगे, और ये दिख भी रहा है। कांग्रेस एक परिवारवादी पार्टी है, वो परिवार दूसरे को नेता मान नहीं सकते हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ क्या हो रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन यात्रा और बाकी चीजें कौन निकाल रहा है कांग्रेस पार्टी में? राहुल गांधी कर रहे हैं उसका नेतृत्व। क्या यह मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान नहीं है? तो कांग्रेस के ये जो परिवारवादी लोग हैं, ये दूसरे को कभी नेता बनने नहीं देंगे, कांग्रेस को अपने मुट्ठी में ही रखेंगे, और जो दो नेता उनके हिसाब से नहीं चलेंगे उससे तो ये अपमानित करेंगे, प्रताड़ित करेंगे। और कांग्रेस में परिवारवाद पर आचार्य प्रमोद कृष्णन के बयान का बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे ने भी समर्थन किया। सरोज पांडे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती है, इसलिए हम उनके परिवारवाद की बात करते हैं। एक ही परिवार की बात करती है कांग्रेस, गांधी परिवार के बाहर के लोगों को अपमानित करती है कांग्रेस। कांग्रेस में सिर्फ एक ही परिवार का नेतृत्व चलता है और इसी परिवार के कारण आज कांग्रेस रसातल में चली गई है। बात बहुत साफ और स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती है, इसलिए हम परिवारवाद की बात कहते हैं। कांग्रेस पार्टी एक परिवार की ही बात करती है और केवल गांधी परिवार की बात करती है। गांधी परिवार से बाहर के जो भी लोग हुए उन्हें अपमानित किया गया, चाहे वो सीताराम केशरी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो या अन्य कोई हो। केवल एक परिवार और एक ही परिवार का नेतृत्व चलता है और ये परिवार के ही कारण आज कांग्रेस रसातल में है। कांग्रेस के उस परिवार ने लगातार जनता के पैसे का दुरुपयोग किया और पूरे संगठन को उन्होंने समाप्त किया। तो ये बात बहुत साफ और स्पष्ट है कि ये लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते और परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। और रायपुर में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि मोदी को मारने वाला खुद मर जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के बयान पर पलटवार करने के साथ ही उन्होंने आगे कहा, छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंका है और राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव का माहौल नहीं मालूम। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो अपना हिसाब किताब ठीक नहीं रखेगा उसके यहां ईडी जाएगी, जांच करेगी। ये बोलते हैं कि भाई कवासी जीतेगा और मोदी मरेगा, मतलब ये बात क्या बात होती है? क्या मरेगा? मतलब मोदी इतने जल्दी मरने वाला नहीं है। मतलब तुम कितनी भी कोशिश करो, लेकिन मोदी जी को मारने वाले खुद मर जाएंगे, लेकिन उन्होंने भी नहीं मरना चाहिए जल्दी। तो इसीलिए हमको अपोजिशन की आवश्यकता है। हमारा विरोध करने वाले लोग हमको चाहिए। उनका नाम है राहुल। तो राहुल जी को ये मालूम नहीं है कि देश की जनता किसके साथ है। और कांग्रेस में एक और लेटर बॉम्ब फूटा है। दरअसल कांग्रेस नेता ने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है। भूपेश बघेल और विकास उपाध्याय पर आरोप लगाए हैं और दूसरे नेताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सत्ता में रहते हुए प्रताड़ित किया, जेल भिजवाया। ये राकेश बैस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में जिक्र किया और भूपेश बघेल, विकास उपाध्याय पर कार्रवाई किए जाने की वो मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने यह पत्र लिखा है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। अब देखना यह होगा कि इस पर जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे क्या देते हैं, क्या एक्शन लिया जाएगा, वो भी ऐसे नेता के खिलाफ जो कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पर्याय बन चुके हैं और बड़ा चेहरा है। और राकेश सिंह पर सुशील आनंद शुक्ला ने जुबानी तीर छोड़े। दरअसल राकेश सिंह बैस का कांग्रेस में कोई अस्तित्व नहीं है। राकेश सिंह को पार्टी ने बाहर कर दिया है। राकेश सिंह हत्या के अपराधी हैं, जेल जा चुके हैं, कई आपराधिक मामलों में संलिप्त रह चुके हैं। राकेश सिंह बैस की चिट्ठी पर कांग्रेस पार्टी के नेता अब ये बयान दे रहे हैं। ये
सुशीलानंद शुक्ला का कहना है और उनका ये कहना है कि अब उनका पार्टी में कोई अस्तित्व है ही नहीं। उसका कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने उसको पहले ही बाहर निकाल चुका है और विभिन्न प्रकार के आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं, हत्या की गतिविधियों में शामिल रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति की बात का क्या वजूद? इन लोग तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कांग्रेस को डैमेज करते हैं। हर चुनाव में, लोकल चुनाव होगा तो निर्दलीय खड़े होकर कांग्रेस को डैमेज करने का काम किया। पार्टी ने उनको पहले ही बाहर निकाल दिया है। तो ये आपने जो अभी प्रतिक्रिया सुनी, दरअसल ये सवाल इसी बारे में पूछा गया था कि एक लेटर जो लिखा गया है, ममता लांजेवार हमारी सहयोगी इस वक्त रायपुर से हमारे साथ मौजूद है। ममता, अभी तो एक प्रश्न पहले तो ये बनता है कि राकेश सिंह कांग्रेस पार्टी में हैं या नहीं है, क्योंकि जैसा सुशीलानंद शुक्ला कह रहे हैं उसके अनुसार तो कांग्रेस पार्टी में वो नहीं है, लेकिन ये मजदूर कांग्रेस के वो प्रदेश अध्यक्ष बताए जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पिछले जो विधानसभा चुनाव है उसमें राकेश सिंह बैस को निष्कासित कर दिया गया था पार्टी से। उसका कारण ये है कि वो जो है आपराधिक गतिविधियों में उनका कहना है कि वो पाए गए थे, हत्या के आरोप में भी वो जेल जा चुके हैं और इसी की वजह से पार्टी ने उनको बाहर निकाल दिया था। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि वो इंटक के प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। संजय सिंह जो है वो इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब वो क्यों प्रदेश अध्यक्ष का जो लेटर पैड यूज कर रहे हैं या पुराना लेटर पैड है उसको लेकर वो कुछ नहीं कह सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि जो व्यक्ति हत्या के आरोप में जेल जा चुका है और जिस पर तमाम तरह की आपराधिक गतिविधियां हैं, जिसको कांग्रेस पार्टी ने पहले ही बाहर निकाल दिया है, तो अगर ऐसा व्यक्ति चिट्ठी लिखता है तो उसकी चिट्ठी पर क्या बयान दिया जाए। तो अब देखना यह है कि इस जिसको पार्टी से निकाल दिया गया है, ये दावे के साथ कह रहे हैं, उनकी चिट्ठी का कोई असर होता है या नहीं होता है। लेकिन ये जरूर है कि इन दिनों छत्तीसगढ़ में जो है वो चिट्ठी की परिपाटी चल पड़ी है और कांग्रेस पार्टी के भीतर अगर हम बात करें तो उसके पहले जो है अलग अलग नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी। अब ये जो चिट्ठियां हैं, कई ऐसी चिट्ठियां हैं जिसको लेकर पार्टी का कहना है कि वो लोग जिनको पार्टी से बाहर कर दिया गया था वो भी जो है इस तरह की चिट्ठियां लिख रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उससे कोई फायदा पहुंचता नहीं। लेकिन आरोप ये लगाया गया है कि बीजेपी जो है छांट छांट के ऐसे लोगों को षड्यंत्र पूर्वक अपने तैयार कर रही है और उनसे चिट्ठियां लिखवा रही है। तो जाहिर तौर पर अब देखना यह है कि इस तरह की जो सियासत है वो कहां पर जाती है। फिलहाल कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। जी बिल्कुल, और स्वाभाविक है जिस तरह की अभी वाद विवाद की स्थिति बन रही है और लोकसभा का चुनाव है तो हर कोई पार्टी का नेता बचना ही चाहेगा, स्वाभाविक है। और इस पर आप नजर बनाए रखिएगा कि क्या अब आगे इस पर कोई राकेश की तरफ से कोई बात कही जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या वाकई से इतनी गंभीरता से लेते हैं? अब जैसा बात अब सामने आई है उसमें जाहिर है कि अब कोई लेटर का जवाब आने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका ममता इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज से तीसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। जो भी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं उम्मीदवार हैं, वे अपना फॉर्म नॉमिनेशन के लिए आज से जमा करना शुरू कर सकते हैं और ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया आगे 19 तारीख तक चलेगी, यानी 19 अप्रैल तक आप नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। ये थर्ड फेज यानी तीसरे चरण के चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में अधिसूचना जारी हो चुकी है और इसके लिए 19 अप्रैल तक यह प्रक्रिया चलेगी। 7 मई को मतदान होना है तीसरे चरण का और ऐसे में 20 को स्क्रूटनी होगी। 22 तारीख तक जो उम्मीदवार फॉर्म जमा करने के बाद नाम वापस लेना चाहते हैं वो ले सकेंगे। और बढ़ते आगे, बिलासपुर में एबीवीपी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल कुल सचिव हटाए जाने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी और भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदर्शनकारी छात्रों की समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहा है। पूर्व सैनिक भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, साथ देने के लिए पहुंचे। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां छात्रों की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल किया जा रहा है और ये आज से शुरू हुआ, जिसमें कि पूर्व सैनिकों ने भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के
इन प्रदर्शनकारी छात्रों को समर्थन दिया है और इस भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारियों की मांग यह है कि कुल सचिव को हटाया जाए। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब 20 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं। पेंड्रा में मरवाही के जंगल में लगी भीषण आग।